हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीड करने वाले हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज पूरे दिन आपके लिए क्या फील कर रहे थे। पूरे दिन की एनर्जी हम रीड करने वाले हैं गाइस। तो आज मैं रेड नहीं, आज मैं ना पर्पल कलर की कैंडल का यूज़ करने वाली हूँ। ये कैंडल मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि इस कैंडल से मुझे है ना अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज पर्पल कलर के कैंडल से जो है हम रीडिंग कर रहे हैं। एंड गाइस, रीडिंग मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड ये रीडिंग पूरी तरीके से आप सबके लिए हो रही है, सो नो डाउट आपको फोकस करके इस रीडिंग को देखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। जानते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए है ना क्या फील कर रहे थे पूरे दिन, है ना। सो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो मुझे ये दिख रहा है कि आज जो है ना उनका दिल बहुत बहुत शांत सा था। एंड आपके पार्टनर आपकी सोच में डूबे हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड वो कुछ समय ना अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को समझने में लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में गहराई से सोचते रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति पूरे दिन बहुत ही मतलब शांत-शांत रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, क्या करे, है ना? ये फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हैंडल करनी पड़ रही हैं, ये सारी बातें क्यों हैंडल करनी पड़ रही हैं। आपके पार्टनर को आइडिया नहीं है ना? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आज पूरे दिन थोड़ा-सा परेशान, तो कभी बहुत शांत, कभी परेशान तो बहुत शांत, इस एनर्जी में दिख रहा है। तो कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत कर लेना और कभी-कभी अपने आप को बहुत परेशान कर लेना, ये दोनों ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दोनों ही एनर्जीज़ काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं। उनकी फीलिंग्स स्टेबल हैं, ठीक है? भले ही वो आपके सामने आकर कुछ ना कहें, पर अंदर से उनकी जो फीलिंग्स है ना वो रियल हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये फीलिंग्स बढ़ने वाली फीलिंग्स हैं, है ना? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना या कोई मैसेज देना आपको चाहते हैं। एंड अचानक से मैसेज, अचानक से कॉल, बहुत सारी चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में मतलब आती हुई दिखाई दे रही हैं।
सो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? मुझे ये फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टक सा फ़ील कर रहे हैं, बहुत स्टक सी फीलिंग्स, बहुत स्टक से इमोशंस, है ना? यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक? सो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, है ना? कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनको जो है आपसे बात करनी थी आज। दिन भर इनके माइंड में वही चला कि क्या करूँ, बात करूँ, मैसेज करूँ या कॉल करूँ या मिल के आऊँ पर्सनली उससे, क्या करूँ? तो ये व्यक्ति के मन में ना बार-बार आपको लेकर के ये इच्छा चल रही थी और उनके दिल में आपके लिए एक डीप लेवल का अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है ना? चटक रही हैं चीज़ें, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि यस मुझे अट्रैक्शन हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। लग रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी है, जो इस रिश्ते में घुस रहा है, जिसके प्रति एक होता है ना कि आपको भी लगा था कि यार ये व्यक्ति ना मेरी ज़िंदगी में या ये व्यक्ति मेरे रिलेशनशिप में आकर मेरा ज़िंदगी या मेरा रिलेशनशिप बर्बाद कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है ना? सो यस आपके पार्टनर को ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ये व्यक्ति ये बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइफ़ में कभी भी ये आपके जो पार्टनर हैं अ, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके पार्टनर बड़े ही स्टक से, बड़ा ही एक होता है ना कि समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को आगे तक कैसे लेके जाना है, ये तक नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं बड़ा ही जैसे होता है ना कि अ, बड़ा ही सोच में पड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि वो भले ही अंदर से चुप हो गए हैं, भले ही एकदम शांत से हो गए हैं, लेकिन वैसा शांत रहने की इच्छा आपके पार्टनर की है नहीं, है ना? तो यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति के अंदर जो परेशानी है वो मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे जुड़कर, आपसे बातें करके अ, एक होता है ना कि जैसे इंसान पॉज़िटिव सा हो जाता है, पॉज़िटिव सी फीलिंग्स उसके मन में, उसके दिल में जगती है, तो आपके पार्टनर के मन में वो पॉज़िटिव सी फीलिंग्स जो है ना जगती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आज उनके दिल में ना आपको लेकर के रोमांटिक ये व्यक्ति रहे हैं, मतलब रोमांस करने की इच्छा आपके पर्सन की रही है। उनका दिल आपको लेकर बार-बार सोच रहा था, है ना? एंड उनके अंदर की इच्छा है कि वो आपको ना अपने दिल की बात बताए या आपके करीब आए, है ना? करीब आने की चाहत मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रही है। इसमें सपने इमेजिनेशन और प्यार से भरे जज़्बात भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के एंड ये आपको कोई लव लेटर भी देना चाहते हैं। यस, लव लेटर मुझे नज़र आ रहा है। तो वो आपको लेकर अपने दिल में ना एक होता है ना कि जैसे कि अपने दिल में आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो जो उनके दिल से निकलता ही नहीं है ना? जिसने बहुत अच्छी पकड़ बना ली है ना? ऐसा दिख रहा है। आज दिन भर वो आपको किसी पर्सनल ड्रीम की तरह ना सोचते हुए, फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वो आपको मैसेज कॉल करने का भी मन बना चुके थे। लेकिन होता है ना कि परिस्थितियों को देख कर के इंसान अपना मन कंट्रोल कर लेता है कि नहीं चलो ठीक है, अभी नहीं, हम बाद में बातें कर लेंगे, कल बातें कर लेंगे, परसों बातें कर लेंगे, लेकिन बातें तो करेंगे, ठीक है?
सो आपके पार्टनर बातें तो करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, बातें करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में काफ़ी स्टक से हो गए हैं और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको कॉल करने का मन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉल करना, मैसेज करना, बात करना, ये व्यक्ति की इच्छा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति की इच्छा मुझे नज़र आ रही है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आप दोनों एक-दूजे के साथ, एक-दूजे के कनेक्शन के साथ, है ना? रहोगे, रहना चाहोगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर एक तरीके से बहुत ज़्यादा होता है ना कि ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हैं एंड वो आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स जो है ना, वो बता नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि चलो ठीक है ना? उनके अंदर क्लैरिटी अभी नज़र नहीं आ रही मुझे जहाँ तक दिख रहा है। दिल और दिमाग दोनों ही अलग-अलग दिशा में चल रहे हैं। लग रहा है कि चलो हम इसकी ना इसकी बातें मान लेते हैं, तो उसकी ना उसकी बातें मान लेते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो वो आपको चाहते हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आगे कैसे बढ़े, है ना? आगे कैसे बढ़े। कभी वो आपको अपनाना चाहते हैं, तो कभी दूरी बनाने का विचार भी करते रहते हैं आपके पार्टनर। लगता है जैसे कि इस व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत है और यहाँ पे कुछ अनबन आप दोनों के बीच में हुआ है ना? जिसको लेकर ये व्यक्ति बड़े ही परेशान, बड़ा ही एकदम स्ट्रेस में रहते हुए व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हैं, बहुत ज़्यादा बातें गड़बड़ हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई वो आपको लेकर के ना सोच में उलझे हुए हैं एंड आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन है, लेकिन दिमाग में बहुत सारी अ, एक होता है ना कि कम्फर्ट लेवल पे थॉट्स जो है ना चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनके आस-पास बाहरी रुकावटें भी हैं। लग रहा है जैसे कि इनके जो थॉट्स हैं वो हैं, परिवार है, इनके दोस्त भी हैं, जो उन्हें आपके बारे में ना पॉज़िटिव थॉट्स नहीं देते हैं। आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स देते हैं और इसकी वजह से ये व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। अंदर से वो आपको चाहते हैं लेकिन मन की जो अ, है ना, मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो उनको बार-बार जो है ना रोक देती है कि नहीं जाने दो, कोई बात नहीं है, नहीं जाने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है? तो ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं न कहीं कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर के ना अ, बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर और ऐसा लग रहा है कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, चलो जो भी है वो अच्छा ही हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ही जो है एक कहूँगी कि बहुत ही अ, सीरियस, है ना? बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स हैं वो रियल फीलिंग्स हैं। यानी यानी सिर्फ़ आज की बात नहीं है, बल्कि लाइफ़ टाइम कनेक्शन की जो फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए आपके पार्टनर के दिल में है। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है ना? बहुत रिस्पेक्ट है और वो आपको बहुत होता है ना कि बहुत प्योर, है ना, फीलिंग्स के साथ देखते हैं ये व्यक्ति। तो वो आपको लाइफ़ पार्टनर मटेरियल मानते हैं, नो डाउट एंड उनके साथ जो रिश्ते हैं ना, वो उसको लेकर के जो कह सकते हैं कि अ, संभावनाएँ सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको ना लेकर के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कि क्या आपके साथ इनका फ्यूचर बन सकता है या नहीं बन सकता है। क्योंकि बहुत टाइम से ये व्यक्ति ना बहुत सा टाइम से ये व्यक्ति ने सोच रखा था कि कुछ न कुछ जो है ना हम करेंगे, हम अपने रिश्ते को कुछ न कुछ करेंगे, हम अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो टाइम, वो समय आया नहीं और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना बहुत डीप लेवल पे जो है थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत स्पेशल ज़रूर हैं, लेकिन वो अभी भी जो है ना कदम नहीं उठा रहे हैं। अभी भी कदम उठाने से पहले ना थोड़ा डर रहे हैं, और वो आपको अपने दिल की जो फीलिंग्स हैं उसको लेकर के सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और किसी ऐसे सिचुएशन में फँसे हुए हैं ना जहाँ से ये व्यक्ति निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनका दिल आपके लिए है, मगर वो सब कुछ दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि वो जो है ना त्याग और सैक्रिफ़ाइस की स्थिति में मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी वो अपनी फीलिंग्स जो है ना दबाकर भी आपको सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए एक डीप लेवल और इमोशनल कनेक्शन है, एंड वो आपको आपके बारे में ना लगातार विचार कर रहे हैं, लेकिन एक्शन जो है ना ये व्यक्ति लेने से बार-बार डरते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं एक्शन लूँ, मैं डिसीज़न लूँ, कहीं ये गलत हो गया, फिर क्या होगा? फिर कैसी चीज़ें होंगी? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति चुप हैं और या डिले कर रहे हैं जानबूझ के। लेकिन अंदर से उनकी फीलिंग्स काफ़ी इंटेंस लेवल पे मुझे नज़र आ रही है, और ये व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सच कहूँ तो यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत इमोशनल थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को जो है ना ये नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलग-अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ताकि ताकि सही कदम उठाया जा सके, या एक होता है ना जैसे कि यार पास्ट में जो हो गया है वो तो हमें रिपीट नहीं करना है ना। तो यहाँ पे उस वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये व्यक्ति के मन में ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गए हैं, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए स्पेशल ज़रूर हैं। ठीक है? लेकिन वो आपको खुलकर ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन शांत है, डीप है, और होता है ना कि अलग-अलग तरीके से सोच रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो है ना आपके पार्टनर बड़े ही सही तरीके से आंसर की तलाश कर रहे हैं कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, या मुझे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? तो इस समय ना वो डिस्टेंस को लेकर के सोच रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस आपके लिए फीलिंग्स की कमी, एक होता है ना कि डिस्टेंस आपके साथ हुई है तो फीलिंग्स की कमी नज़र नहीं आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स तो उतनी ही हैं, जितनी पहली थी, लेकिन जो डिस्टेंस आया है उसकी वजह से मेबी आप परेशान हुए हो सकते हो, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो है ना, आपके जो पार्टनर हैं देखो आपके बारे में तो सोच ही रहे हैं, आपके साथ जो है क्लैरिटी चाहते हैं, सो येस आपके पार्टनर को क्लैरिटी तो इनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? एंड उनका दिल जो है ना आपको मिस करता है, लेकिन वो इसे ना अकेलेपन में महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलेपन में महसूस कर रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज वो बाहर से चुप हैं, पर अंदर से एकदम से जैसे होता है ना कि बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले से हो गए हैं, बहुत खाली से हो गए हैं। अंदर ही अंदर अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को सँभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सो ऐसा मुझे दिख रहा है। सो सँभाल नहीं पाना ये भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है। सो मुझे दिख रहा है कि अंदर से वो आपको जो है ना इमेजिन कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि वो इंसान एक होता है ना कि दिल से कनेक्टेड है आपसे, आपकी जो पर्सन है एकदम कनेक्टेड है। बस अभी अपनी जर्नी को ना जो है ना समझने में लगे हुए हैं आपके पर्सन कि कौन-सी जर्नी है, आखिर क्यों हो रहा है ये? जो भी हो रहा है ये किसी न किसी कारणवश ही हो रहा होगा ना। तो आपके पर्सन उस कारण को समझने में लगे हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। कहीं न कहीं कर्मा बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। इस व्यक्ति का कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपकी आज की इस रीडिंग में। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना अपनी ज़िम्मेदारियों की वज़ह से ना बहुत दूर रहे हैं आपसे, बहुत दूर रहे हैं। ज़िम्मेदारियाँ ऐसी रही हैं जिसकी वज़ह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उनको जो है ना बहुत दबाते हैं, बहुत दबाया है इस व्यक्ति ने फीलिंग्स को। एंड ये भी दिख रहा है कि रिश्ते या हालात की वजह से वो इमोशनल बर्डन एकदम फ़ील कर रहे हैं। लग रहा है कि यार कैसे? अब क्या होगा? अब कैसे होगा? अब कैसे करूँगा या अब कैसे करूँगी? ठीक है?
सो ये वाली वाइब आ रही है और आपके लिए उनका जो प्यार है वो बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं एंड वो आपको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सीरियसनेस जो है ना महसूस कर रहे हैं, ठीक है? आज वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए खुद को थका हुआ, ओवरलोडेड महसूस कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे या अब जो है मेरा जाना या मेरा कंटिन्यू करना ठीक नहीं होगा, ठीक है? सो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना रोते हुए से नज़र आ रहे हैं, एकदम से जैसे परेशान-परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो आप दोनों को डिसाइड करना होगा। आप दोनों ही डिसाइड करोगे, कोई तीसरा, चौथा तो डिसाइड नहीं करने वाला है ना। तो आप दोनों ही डिसाइड करोगे और इस रिश्ते को आप दोनों को आगे लेके जाना है तो बर्डन फ़ील करके मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? देखो, हर रिश्ते में बर्डन है, ठीक है? हर रिश्ते में बर्डन है। अगर ये व्यक्ति निभाना चाहे आपके साथ रिश्ता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति हार गए हैं, थक गए हैं। सारी सिचुएशन को फेस करते इंसान जो है ना, वो टूट-सा गया है। तो आपके पार्टनर मुझे वही टूटते हुए से इंसान की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्टक से हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान से हो गए हैं और लग रहा है जैसे कि इनकी सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं होगी, इनकी सिचुएशन में कभी सुधार ही नहीं आएगा। तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, हमें बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।